फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ये सारे स्टेशनरीज अनबॉक्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए करते हैं इस बॉक्स से शुरू। जब तक ये बॉक्स अनबॉक्स हो रहा है, आप कमेंट्स में जल्दी से अपने फेवरेट स्टेशनरी का नेम बताओ। चलो फटाफट से देखते हैं इसमें क्या है। ओह वाओ, ये तो है कैमरा पेन्स, एंड वो भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में। सबके ऊपर कैमरा तो यूनिक है ही, लेकिन उसमें भी ये है कैट थीम्ड, ये बनी थीम्ड एंड सो ऑन। बहुत क्यूट पेन्स है सारी। दीदी, ऐसा हमारे पास एक पोलरॉइड कैमरा भी है ना? यस, स्काई ब्लू कलर में। ये पेन आप अपने फ्रेंड को, सिस्टर को एज अ बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हो। बड़ा वाला पार्सल बाद में अनबॉक्स करते हैं, पहले ये वाला पार्सल अनबॉक्स करता है। ये है एक ऐसी चीज जो स्टडी करते वक्त तो बहुत यूजफुल होगी। इट्स अ रोटेटिंग पेन होल्डर जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। जनरली क्या होता है कि नॉर्मल पेन स्टैंड में एक या दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स वगैरह को अलग अलग नहीं रख सकते। बट इसमें पेन्स, पेंसिल्स, स्केल एंड सीजर्स, मार्कर्स, स्केच पेन्स सब के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट रख सकते हैं। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? मैं तो इसमें अपनी सारी स्केच पेन्स, ब्रश पेन्स, पेंसिल कलर्स, पोस्का मार्कर्स, ओहो मार्कर्स वगैरह रखूंगी, सो दैट कलरिंग करते वक्त मुझे जो भी लेना हो वो टेबल पर ही हो एंड टेबल मेसी भी ना रहे। ये दिखने में एकदम कॉम्पैक्ट लगता है, लेकिन बहुत सारा स्टफ आ सकता है इसमें। लेट्स सी इसमें क्या है। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ यमी इरेजर। ये है पिज्जा इरेजर, एंड पिज्जा थोड़ा ज्यादा रियल लगे उसके लिए इसके साथ एक बॉक्स भी आता है। सो इट्स लाइक अ रियल मिनी पिज्जा। दिखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, एंड यस, इसमें सारी स्लाइसेस अलग भी हो सकती है। चलो अब इन्हें ट्राई करके देखते हैं, ये सिर्फ दिखने में अच्छे हैं या वर्क भी करता है। रफ पेपर में फटाफट से लाइनिंग्स कर ली, एंड वाओ, इट्स वर्किंग परफेक्टली। इसी बात पे पिज्जा वाला इमोजी कमेंट करना मत भूलना। अब हमारे पास है, ओहो, क्या आपको पता है इसमें क्या है? लेट्स अनबॉक्स दिस। ये है ओहो की ब्रश पेन्स। काफी टाइम से न्यू ब्रश पेन्स लेनी थी, क्योंकि पुरानी ब्रश पेन्स के सेट में से कुछ कुछ ही वर्क कर रही है। एंड ये है सिंगल नहीं, ड्यूअल टिप मार्कर्स। इसमें हर एक कलर के बहुत सारे शेड्स भी है, एंड यूनिक थिंग इज दैट ये वाटर बेस्ड ब्रश पेन्स है। ओहो की मार्कर पेन से तो हमने बहुत सारे DIYs बनाए हैं। चलिए आज ओहो की ब्रश पेन से DIYs बनाते हैं। इस तरह से अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हैं। तो चलो एज यूजुअल रफ स्केच से स्टार्ट करें। हमने रिसेंटली जो प्रोडक्ट अनबॉक्स की उसी थीम का कुछ बन रहा है। जिन जिन लोगों ने गेस कर लिया है वो जल्दी से कमेंट्स में बताएं। रफ स्केचेस डन। अब पेंसिल की लाइनिंग्स दिखे उतनी इरेज करके कलरिंग स्टार्ट करते हैं। एंड क्योंकि ये पिज्जा बनने वाला है एकदम चीजी चीजी, तो हम येलो के शेड से स्टार्ट करेंगे। इसके स्ट्रोक्स भी अच्छे से हो रहे हैं, तो कैलीग्राफी भी परफेक्टली होगी, एंड कलरिंग या पेंटिंग तो परफेक्ट होता ही है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? शेडो इफेक्ट देने के लिए मैं ग्रे का सबसे लाइट शेड यूज कर रही हूँ। अब सीजनिंग बॉटल्स भी पेंट कर लें, तो आप भी ऐसा पेंटिंग इजीली बना सकते हो, एंड पिज्जा का टॉपिंग आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर आउटलाइनिंग। मैंने 0.7 नंबर की मार्कर यूज की है, क्योंकि मुझे एकदम थिक मार्कर यूज नहीं करनी थी। So our delicious pizza is ready. दीदी ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये छोटे से पार्सल में क्या होगा? Let's see. वाओ, ये तो है पेंसिल्स, बट ये नॉर्मल वाली पेंसिल्स नहीं है, ये है फ्लेक्सिबल पेंसिल्स। एंड पेंसिल्स में इट्स समथिंग टोटली यूनिक। चलो अब पेंसिल्स को शार्पन कर ले, एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज इसको हम इस तरह से फोल्ड करके नोट कर सकते हैं। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि ये लिखने में कितनी कंफर्टेबल है। ओह, इससे हम अच्छे से लिख सकते हैं, बस ये थोड़ी रबर ग्रिप वाली है, तो नॉर्मल पेंसिल से थोड़ी ज्यादा वेट में है ना समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। क्या आपने कभी ऐसी फ्लेक्सिबल पेंसिल्स ट्राई की है?
ये वाले पार्सल को देख के लगता है कि इसमें क्राफ्ट पेपर्स होंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्राफ्ट पेपर्स नहीं है, इसमें कुछ और है। क्या है चलिए दिखाती हूँ। ये है A4 साइज के फोल्डर्स जो एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो फिलहाल सारे क्राफ्ट पेपर्स, फॉर्म शीट्स, स्टिकर शीट्स, ग्लिटर शीट्स एंड बहुत सारी और शीट्स इन्हीं फोल्डर्स में है। इवन हमारे बनाए हुए स्टिकर्स, वाशी टेप्स, नेम लेबल्स वगैरह इन्हीं में से कुछ फोल्डर्स में है। तो रखने में तो ये सारे फोल्डर्स एकदम कंफर्टेबल है, लेकिन जब इनमें से कुछ थिंग्स निकालनी होती है तो कौन से फोल्डर में है वही ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक बार ऐसा भी ट्राई किया था कि हर एक फोल्डर के ऊपर लेबल लगाना, लेकिन इवेंचुअली फिर वो लेबल्स निकल जाते हैं और प्रॉब्लम वही का वही रह जाता है। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स भी यूज किए जाए, तो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो फॉर्म शीट्स, डेकूपाज पेपर्स एंड स्टिकर्स वगैरह भी अब ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स में आ जाएगा। एंड ये क्राफ्ट पेपर्स में ये वाले फोल्डर में रखने का नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि फिलहाल जो फोल्डर में क्राफ्ट पेपर्स है उसमें बहुत सारे क्राफ्ट पेपर्स है, इसलिए वो फोल्डर वैसे भी एकदम ब्रॉड है, तो देख के ही पता चल जाता है कि क्राफ्ट पेपर्स का फोल्डर्स वही है। फिलहाल आ गई हमारी ग्लिटर शीट्स जो मैं रख रही हूँ ट्रांसपेरेंट फोल्डर में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टिकर्स। तो स्टिकर्स के टोटल 3 to 4 डिफरेंट फोल्डर्स है एंड उनमें से एक पाउच है जिसपे फिलहाल स्टिकर्स रखे हैं। तो सारे स्टिकर्स हम 1 by 1 यही ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स में मूव करते जाएंगे। सो फाइनली इट्स डन। जो फोल्डर्स चेंज करने थे वो चेंज हो गए हैं। अब है ये लास्ट पार्सल। नहीं, बड़ा पार्सल तो बाकी है, छोटे पार्सल्स में से ये लास्ट पार्सल है। ओह, इसमें तो है ये रेनबो। ये दिखने में डेकोरेटिव पीस लगता है, बट एक्चुअली ये रेनबो शार्पनर है एंड ये कुछ इस तरह से ड्रॉअर की तरह खुलता है। तो चलो पेंसिल शार्पन करके देख ले। पेंसिल को इंसर्ट करके इसे क्लॉकवाइज घुमाया एंड अवर पेंसिल इज शार्पन। ये मैकेनिकल शार्पनर पेंसिल को बहुत ही फटाफट से शार्पन कर देता है एंड ऑफ कोर्स परफेक्टली भी। तो अब आता है हमारा बड़ा वाला पार्सल। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अनपैक करेंगे। इस टाइप की स्केचबुक हमारे पास थी, बट उसमें सिर्फ लास्ट 1-2 पेजेस ही बचे थे, लेकिन इस बार सोचा हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्केचबुक ही ट्राई करते हैं। वैसे पहले वाली स्केचबुक में हमने बहुत सारे ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, डूडल्स वगैरह बनाए हैं और अब इसमें भी बनाएंगे। नेक्स्ट है ये मार्कर्स। तो क्योंकि ये एक बड़ा वाला पार्सल है, इसलिए कुछ थिंग्स लाइक स्केचबुक एंड ये मार्कर्स इस तरह से डायरेक्टली रख दिया है। बाय द वे ये है एक्रेलिक मार्कर्स। इनसे पेंटिंग करने में तो बहुत मजा आने वाला है ना? तो चलो इन्हें ट्राई भी कर लेते हैं। एंड यस, ये वही स्केचबुक है जो अभी अभी हमने अनपैक की। सो पेंटिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड एक्रेलिक मार्कर से पेंटिंग करने का तो मजा ही कुछ और है। बाय द वे ये क्या बना है अगर आपको पता चल गया है तो जब तक मैं ये पेंट करूँ तब तक जल्दी से कमेंट्स में बताइए। एंड क्योंकि ये वाले मार्कर्स में बहुत सारे शेड्स नहीं है तो डार्क पिंक मुझे जहाँ जहाँ पे करना था वहाँ पे पहले रेड किया और पिंक मार्कर से मर्ज कर दिया। तो आप भी ये है जरूर ट्राई करना जैसे हम एक्रेलिक कलर्स में करते हैं। इससे डार्क पिंक कलर भी बन गया एंड मर्ज भी हो गया एंड अभी इस पूरी कपकेक का पेंटिंग हो गया है। यस, इसका शेप तो कपकेक जैसा है, लेकिन ये है एक केक शॉप एंड मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है बॉर्डरिंग। इसमें क्या है चलिए देखते हैं। वाह दीदी, ये रियल कैमरा है? नहीं, ये तो सिर्फ एक कीचेन है, लेकिन हमारे पास जो रियल कैमरा है उसी का ये मिनी वर्जन है। लेट्स हैव अ लुक।